तो हाय गाइस, ये इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है। ओके। हमने कैपिलरीज तक डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, और इस वीडियो से हम यूनिक रोल्स ऑफ कैपिलरीज से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सबसे पहले देखिए हम कैपिलरीज देख लेते हैं, डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। देखिए आर्टरी है, ठीक है। आर्टरी का जो छोटा वो फॉर्म है, ठीक है, वो स्मॉल आर्टरी, आर्टरीओल्स, ठीक है, उसका ब्रांच आप कह सकते हैं। ओके। अब आप देख सकते हैं कि ये वाले जो हमारे हैं कैपिलरी नेटवर्क है, ठीक है। वहां से वो कंबाइन होके पहले सबसे पहले क्या बनाता है, स्मॉल वेन बनाता है, फिर वो कंबाइन होके वेन बनाता है। ओके। ये हमने पूरा अच्छे से डिस्कस किया प्रीवियस वीडियो में, आप देख सकते हैं। ओके। अब आया कि यूनिक रोल ऑफ कैपिलरीज, ठीक है। तो कैपिलरीज का यूनिक रोल क्या है, तो अब देखिए, जैसे हमारा ऑब्वियसली हमने ये पढ़ा है कि हमारा खून जो है, ऑब्वियसली आर्टरी वेन, ये डायग्राम देख के भी आप समझ रहे हैं ना, ब्लड है वो कैपिलरीज से, जब हमारा ब्लड कैपिलरीज के अलोंग फ्लो करता है ना, जैसे ऑक्सीजन हो गया और बाकी कुछ यूजफुल सब्सटेंस हो गया, वो क्या करते हैं ना, सोचिए यहाँ से खून फ्लो ऐसे कर रहा है, ठीक है, तो यूजफुल सब्सटेंस जो है वो डिफ्यूज आउट कर जाते हैं, वो बाहर चले जाते हैं। ओके। और बाहर का ऑब्वियसली यहाँ सेल्स होते हैं, देखिए अलग अलग ऑर्गन्स में बहुत सारे कैपिलरीज होते हैं, तो क्या होता है, वो डिफ्यूज आउट करके सेल्स में चले जाते हैं, जो यूजफुल बाय सब्सटेंस है। ऑब्वियसली वो चाहिए किसको होता है, खून क्या कर रहा है, खून तो भाई ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है, एक ना हम पढ़ेंगे अभी ब्लड का फंक्शन, तो वो ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है। तो वो क्या करता है, यूजफुल सब्सटेंस को सेल्स तक पहुंचाता है, यही तो काम था हमारा ना, सेल्स तक पहुंचाना, वो सेल्स तक उसने पहुंचा दिया। ठीक है। और जो वेस्ट मटेरियल्स है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वो क्या होता है, वो खून में अंदर चला आता है। ठीक है। मतलब यूजफुल वाले बाहर चले जाते हैं, और जो CO2 हो गया, वो क्या होता है, डिफ्यूजन कर जाता है ब्लड में। ये ऑब्वियसली डिफ्यूजन से हो रहा है, यहाँ पे डिफ्यूजन कर जाता है, और इससे हमारा खून, जैसे पहले देखिए जो हार्ट से आ रहा था वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, पर अभी ये डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। ठीक है। ऑक्सीजन चला गया, CO2 अंदर आ गया। ठीक है। इस तरह से जो ये कैपिलरीज होते हैं ना, ये हमारे टिश्यूज को हेल्दी रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये कैपिलरीज क्या करते हैं, जो ऑब्वियसली हमारे टिश्यूज में होते हैं, ये हमारे टिश्यूज को ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, तो हेल्दी रखते हैं ना। ओके। अब देखिए हमने डायपेटिस के बारे में पढ़ा था, वो ल्यूकोसाइड में होता है। ओके। WBC में। ओके। तो ये तो हमने पढ़ा ही था ना कि डायपेटिस होता है उसमें, तो ये क्या करते हैं, पतले पतले कैपिलरीज में से स्क्वीज आउट, अपने आप को स्क्वीज आउट करके निकल जाते हैं, और निकल के कहाँ जाके जाते हैं, टिश्यू फ्लूइड में। ऑब्वियसली भाई ये बाहर निकल के टिश्यू फ्लूइड में चले जाते हैं। ओके। टिश्यू फ्लूइड हो तो होगा ही ऑब्वियसली, ठीक है, जिसे कहते हैं लिम्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ल्यूकोसाइड स्क्वीज आउट ऑफ द थिन कैपिलरी वॉल, पतले कैपिलरी वॉल से ल्यूकोसाइड, जिनका प्रॉपर्टी होता है डायपेटिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड कम टू लाइन द टिश्यू, वो निकल के टिश्यू फ्लूइड में जाते हैं, जिसको हम लोग लिम्फ कहते हैं। ठीक है। चलिए इसको भी रीड कर लेते हैं। एज ब्लड फ्लोज थ्रू द कैपिलरीज, ऑक्सीजन एंड अदर यूजफुल सब्सटेंसेस डिफ्यूज आउट to the surrounding cells, and waste material like CO2 diffuse into the blood, making it deoxygenated. Okay. In this way, the capillaries keep our tissues in healthy state. Okay. अब देखिए, यही बोल रहा है कि हमारे एक ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे थाउजेंड न्यूमरस कैपिलरीज है। ठीक है, वही बोल रहा है। अब ये देख लीजिए, अभी हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे, वॉल्व है। ठीक है। ये जो वॉल्व होते हैं, आप देखिए खुद ही आप समझ सकते हैं कि अगर खून सोचिए यहाँ से पास हो रहा है, फिर इस तरफ पास हो रहा है। ठीक है। ओके। तो इस तरह पास होना बहुत आसान है, इवन हार्ट में भी हम पढ़ेंगे वॉल्व। ठीक है। तो वॉल्व का क्या फंक्शन होता है ना, ये बैक फ्लो प्रिवेंट कर देगा। ठीक है। ये नहीं कि भाई बैक फ्लो हो जाएगा, बैक फ्लो नहीं, आपको देखिए ना, इसको देखिए समझ आ रहा है, यहाँ से अगर आप सोचिए ये बंद था, सोचिए ना ऐसे, यहाँ से धक्का मारे खुल के चला गया, अब ये एक बार खुल के चला गया ना, ये दरवाजे में ये वापस नहीं आ सकता, वापस इस तरफ नहीं खुलेगा, वो एक ही तरफ खुलता है। ठीक है। ये वॉल्व क्या होता है, बैक फ्लो प्रिवेंट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओके। ये देखिए वॉल्व इनसाइड व्हील, ब्लड इन द वेन्स इज एट, हाँ देखिए, तो वो बात है ना, हम लोग अभी पहले भी पढ़े हैं कि ब्लड जो हमारा है, वेन्स में लोअर प्रेशर, मतलब उतना प्रेशर हाई नहीं होता जितना कि आर्टरीज में हाई होता है प्रेशर उसका। ठीक है। इस वजह से हमने ये भी पढ़ा है ना कि आर्टरीज का थिक वॉल होता है आउटर, हमने ये भी पहले पढ़ा है। ठीक है। तो ब्लड इन द वेन्स इज एट मच लोअर प्रेशर देन इन आर्टरीज। वन वे, देखिए वन वे वॉल्व होता है, वन वे वॉल्व इनसाइड द मीन्स प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग बैकवर्ड्स। ठीक है। वही हमने जो फिगर में देखा, बोल रहा है कि फिगर में देखिए बैकवर्ड नहीं जा सकता, आप देखिए इधर चला जाइए, ये नहीं कि वो उल्टा आ गया। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। ओके। द फोर्स ऑफ द हार्ट बीट, ऑब्वियसली भाई ये जो द फोर्स ऑफ द हार्ट बीट कीप्स ब्लड फ्लोइंग अवे फ्रॉम द हार्ट, एक फोर्स ऑब्वियसली हार्ट बीट से एक फोर्स एग्जर्ट होता है ना, उससे जो खून है ना वो दिल से दूर जाता है, दिल से दूर मतलब क्या, वो सप्लाई के लिए शरीर में जा रहा है, ऑब्वियसली ना सारे ऑर्गन्स में जा रहा है भाई, वहां पे ऑक्सीजन वगैरह सप्लाई करना है ना, और उसको अच्छे से, मतलब अच्छे से मेंटेन करना है। द फ्लो ऑफ द हार्ट बीट कीप्स ब्लड फ्लोइंग अवे फ्रॉम द हार्ट थ्रू द आर्टरीज। ठीक है। आर्टरीज ऑब्वियसली अवे
ए से आर्टरीज, ठीक है, अवे फ्रॉम द हार्ट, सो देयर इज नो नीड फॉर वॉल्व्स इनसाइड देम। ओके, अब आप ये देखिए कि हार्ट बीट का जो मतलब फोर्स है ना, वो ब्लड को हार्ट से दूर ले जा रहा है, ठीक है, तो इसलिए इसमें आर्टरीज में वॉल्व की जरूरत नहीं होती है ना, क्योंकि वैसे भी अच्छा खासा प्रेशर मिल रहा है भाई, अच्छा खासा प्रेशर मिल रहा है, वो फ्लो कर रहा है, उससे क्या जरूरत है वॉल्व में, अरे वेन्स में लेकिन ना प्रेशर ये थोड़ी सी कमी, लोअर प्रेशर होता है वहां पे, ठीक है, तो उसे भाई वॉल्व की जरूरत पड़ती है, नहीं तो उल्टा फ्लो भी कर सकता है ना, ये बात है। अब आर्टरीज वेन्स में डिफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन आपको ये डायग्राम भी पढ़ लेना चाहिए क्योंकि ये आता है बनाने में ना, तो आप बना देंगे तो अच्छा है, ठीक है। तो देखिए ये होता है कि कैरी आर्टरी क्या करते हैं, ए से आर्टरी, ए से अवे, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू ऑर्गन्स एंड टिश्यूज, और ये होता है वीन्स रिटर्न ब्लड टू द हार्ट फ्रॉम ऑर्गन्स एंड टिश्यूज, ओके, एक्सेप्ट द हेपेटिक पोर्टल वेन, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। हेपेटिक पोर्टल वेन ऐसा नहीं करता है, यहाँ पे खून हाई प्रेशर में जाता है आर्टरीज में, तभी वॉल्व की जरूरत नहीं है, यहाँ ब्लड लो प्रेशर में जाता है, ठीक है। और जो हमारे शरीर के मसल होते हैं ना, वो वेन्स को स्क्वीज करते हैं, जिससे क्या होता है, वो खून जो है वो दिल तक पहुंचे, ओके। देखिए ब्लड बॉडी मसल स्क्वीज द वेन्स टू हेल्प पुश द ब्लड इनटू द हार्ट, ओके। थर्ड, ओके, आर्टरीज में पल्स होता है, क्यों, अब देखिए यहाँ पे देखिए फ्लो जो है ना स्पर्टिंग होती है, मतलब स्पर्ट्स में ब्लड जा रहा है, कैसे, अब देखिए यहाँ पे जो हमारा है ना, जैसे खून मतलब सोचिए फ्लो कर रहा है, मतलब हार्ट से, हार्ट की तरफ से जा रहा है, सोचिए खून फ्लो कर रहा है ना, उस वक्त जो वेसल का वॉल है ना वो एक्सपैंड कर रहा है और रिलैक्स कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे कोई पल्स नहीं होता है वेन्स में, क्यों, ये बहुत स्मूथ लो तो प्रेशर है, स्मूथली चला जाता है, ठीक है। इनका जो वॉल से थिक होता है आर्टरीज का, ऑब्वियसली भाई हाई प्रेशर है, उसको तो स्टैंड भी करना पड़ेगा ना, इनका नहीं होता है भाई, इनका पतला थिन सा वॉल होता है, लेकिन हाँ अब इनका डायमीटर ज्यादा होता है, ठीक है, देखिए डायमीटर देखिए ज्यादा होता है कंपैरेटिवली, ताकि हार्ट में जो खून पहुंच रहा है उसको ज्यादा रेजिस्टेंस ना मिले, ठीक है। तो देखिए हमने ये पढ़ा था ना, अगर अगर कॉम्पैक्ट सा होगा, डायमीटर कम सा होगा, तो रेजिस्टेंस देगा खून को, वो फंसेगा खून उसमें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा डायमीटर हो जाएगी, रेजिस्टेंस उतना ना दे, ओके। अब देखिए भी और है इसका डिफरेंस, मतलब आर्टरीज वेन्स का, आप देखिए इतना सारा पढ़ लेना चाहिए, चार चार याद रखने से भी चलेगा, ओके। अब देखिए तो पहले ही पढ़ा है हमने, ऑल आर्टरीज एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, सारे आर्टरीज जो होते हैं वो प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, ऑब्वियसली हार्ट से आ रहा है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी ऐसा नहीं करता है। वैसे यहाँ पे ऑल वेन्स एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स कैरी इम्प्योर ब्लड, सब डीऑक्सीजनेटेड लेके जाते हैं, क्योंकि भाई कहाँ से आते हैं ये सेल्स वगैरह से जो जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह लेके डीऑक्सीजनेटेड बना के फिर आते हैं, लेकिन पल्मोनरी वेन में ऐसा नहीं होता है, उसमें डीऑक्सीजनेटेड नहीं होता है, ठीक है। ये लोग डीपली सीटेड होते हैं, ये भी हमने पढ़ा, आर्टरीज बहुत डीपली सीटेड होते हैं, लेकिन जो हमारे वेन्स होते हैं ना, बस हमारे स्किन के नीचे ही होते हैं और उतने डीपली सीटेड नहीं होते हैं, सुपरफिशियल होते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे ब्लड जर्क, यहाँ पे वॉल्व नहीं होता, जर्किंग, जर्क जर्क से ब्लड जाता है, ठीक है, जर्क होता है, ठीक है। यहाँ ऐसा नहीं होता, स्मूथ आराम से चले जाते हैं, ठीक है। सेमील्यूनर वाल्व होता है, ये नाम है सेमील्यूनर वाल्व, ठीक है, वॉल्व जो क्या करेगा, खून को पीछे आने से रोकेगा, वापस मतलब बैक फ्लो नहीं कर सकता है। आर्टरीज हमारी इलास्टिक होते हैं, हमने पढ़ा है भाई, इसमें हाई प्रेशर वो करना है, और ल्यूमेन इनका नैरो होता है, ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन वेन्स आर लेस इलास्टिक और उनका लूमेन वाइडर होता है, देखिए लूमेन आप देख सकते हैं, ये वाले में देखिए इनका नैरो लूमेन है, इनका देखिए वाइड लूमेन है, ओके, आपको ये ध्यान में रखना है। अब देखिए हमारे आर्टरीज, आर्टरीज जो हमारे हैं रेड इन कलर होते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि इनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और वेन्स जो हमारे स्किन के जस्ट नीचे होती है, ये लोग क्या होते हैं, ग्रीनिश ब्लू होते हैं, क्योंकि इनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। आप इसमें भी, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कलर उतना अच्छे से, लेकिन ग्रीनिश ब्लू होता है, आप देखिए ग्रीनिश ब्लू, ठीक है, आप समझ सकते हैं। इनका जो होता है, दे कंटेन 15% ऑफ द ब्लड, ओके, आर्टरीज में 15% खून होता है, ओके, और वेन्स में 64% ऑफ द ब्लड होता है, ओके। अच्छा हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्टरीज जब एम्प्टी हो तो कोलैप्स नहीं करेंगे, पर वेन्स कोलैप्स कर जाएंगे, ओके। अब देखिए आप कोई भी 4 पॉइंट याद करके लिख सकते हैं और डायग्राम बना दीजिए, इतने में आप स्कोर कर लेंगे, ठीक है, पर सारा पढ़ के रखिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम आएंगे खून का फंक्शन, देखिए खून तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, तो टिश्यूज में भी आपने पढ़ा होगा कि ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू परफॉर्मिंग द फॉलोइंग फंक्शंस, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। ब्लड देखिए सबसे पहले क्या करता है, लंग्स में, मतलब हम लोग सांस लेते हैं जब, तो हम लोग बाहर से क्या होता है, ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं,
ठीक है। तो वो ऑक्सीजन को, ये खून है ना, ये उस लंग्स में ले जाके शरीर के अलग अलग पार्ट तक पहुंचाता है और वहां पे ऑक्सीजन देता है और CO2 और बाकी वेस्ट लेके मतलब वहां से रिमूव कर देता है, CO2 को रिमूव कर देता है। ठीक है, ये लिखा है। और क्या काम करता है भाई, खाना वगैरह खा रहे हैं हम लोग, सोचे खाना ले रहे हैं, डिजेशन हो रहा है, उसे इंटेस्टाइन से पूरे शरीर में पहुंचाता है। ओके, और खून में ही WBC है जो हमारी इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इसका न्यूट्रोफिल्स ये रिस्पॉन्सिबल है हमारे, तो ये डिजीज से प्रोटेक्ट करता है हमारे शरीर को। ठीक है, हाँ, इससे पहले हमने एंडोक्राइन वाला चैप्टर पढ़ा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो ये जो हॉर्मोन्स होते हैं ना जो एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करते हैं, इसको कौन लेके जाता है, हमने पढ़ा है, इसको खून लेके जाता है। खून कितना इंपॉर्टेंट है देखिए। इवन हाँ, जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है यूरिया, ठीक है, उसको भी कौन लेके जाता है, ये खून लेके जाता है। लिवर से, लिवर टू द किडनी, ओके, फॉर एक्सक्रीशन। क्यों, क्योंकि देखिए ये सब चीजों को ना, वेस्ट प्रोडक्ट को, मतलब यूरिया को एक्सक्रीट करना पड़ेगा, वेस्ट प्रोडक्ट को आप शरीर में नहीं रख सकते, बहुत टॉक्सिक हो जाता है। ठीक है, तो इसे कौन लेके जाता है, इसको भी खून लेके चला जाता, लेके किडनी तक जाएगा, फिर वहां से हम मिक्सचुरेशन मतलब यूरिनेशन कर देंगे। ठीक है, हमारे शरीर के टेम्परेचर को भी ब्लड रेगुलेट करता है। ओके, और हमारे खून में देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, हमारे खून में प्लेटलेट्स है। ठीक है, जिससे क्या होता है, हम लोग ब्लड लॉस को प्रिवेंट करते हैं। आप नहीं तो देखिए ना, कट जाएगा, अगर सोचिए आपको कट गया थोड़ा सा, नहीं तो खून बहते 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 इंसान की डेथ हो सकती है। ओके, क्लॉटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई इसमें जो प्लेटलेट्स होता है वही तो क्लॉटिंग करवाता है, तो आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तक हमने पढ़ लिया फंक्शंस ऑफ ब्लड। अगले क्लास में हम हार्ट पूरा पढ़ लेंगे, वर्किंग ऑफ हार्ट, हार्ट सेप्टम, वॉल्स इनसाइड द हार्ट, और उसके अगले क्लास में हम लोग ब्लड ग्रुप्स पढ़ लेंगे और फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू।